हेलो दोस्तों, मैं डुप्लेस कुमार ऑन द स्पॉट इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखेंगे आपके सामने ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, नीड और डेयर। ये वर्ड्स कैसे कैसे काम करते हैं, इनका फैक्चुअल डेटा आपके सामने। ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करते हैं। कोई बच्चा बोले कि सर ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, जैसे हम हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब बोल देते हैं, राइट। थोड़ा सा बोलने में अच्छा लगता है और बाकी तो आप देखेंगे मेरे साथ। तो ये पहला तो मैंने आपको बोला कि ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम कर लेते हैं ये वर्ड्स। और सेकंड में ये बोलूंगा, देखेंगे सेकंड में ये बोलूंगा कि ये वर्ड्स मेन वर्ब की तरह भी काम कर लेते हैं, मेन वर्ब की तरह भी काम कर लेते हैं, राइट। अब पहचान कैसे करेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम कैसे कब कब करता है और मेन वर्ब की तरह काम कब करता है। और किसी भी वनडे एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किस तरीके से ये एग्जाम में आता है उस चीज को भी मेरे साथ देखेंगे। लेकिन मैं एक प्रॉपर्टी और बोल के चलूंगा। थर्ड वन मैं ये बोलूंगा कि ये नाउन की तरह भी काम कर लेते हैं। ये वर्ड्स किसकी तरह काम कर लेते हैं? नाउन की तरह वर्क कर लेते हैं। तो इनके तीन वर्क आपको मैं बता के जा रहा हूं कि ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम कर लेते हैं, मेन वर्ब की तरह काम कर लेते हैं और देखेंगे ये नाउन की तरह काम कर लेते हैं, राइट। तो इनको समझने की कोशिश करेंगे मेरे साथ। तो पहला स्टेटमेंट मैं ये दूंगा कि जब ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करेंगे तो मैं आपको तीन स्लैब बता के जाऊंगा, इसके बेहतरीन बोलूंगा तीनों पर। जब ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करेगा तो नीड में और डेयर में कभी भी कोई भी चेंजेस नहीं होगा। मैं दोबारा बोलूंगा उसी बात को। नीड और डेयर यदि ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करते हैं तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। लाइक दैट, डेयर का डेयर्स, डेयर्ड, ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ना तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा और ना ही टेंस के आधार पर चेंज होगा। डेयर का डेयर ही रहेगा और वही नीड के ऊपर। तो ये दोनों वर्ड एक तरीके से काम करते हैं, कि एक तरह से काम करते हैं कि नीड और डेयर यदि ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करते हैं तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। मैंने ये दूसरी बार ये वाली बात बोली है, तो आप लोग ध्यान रखिए। और यदि इनमें मेन वर्ब की तरह काम करते, ये अगर मेन वर्ब की तरह काम करते तो इनमें चेंजेस सब्जेक्ट के अनुसार भी होगा और सेंटेंस टेंस के आधार पर भी होगा। टेंस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जैसे भी चाहे वैसे कैसे भी हो सकता है। तो मेन वर्ब की तरह काम करे तो इनमें चेंजेस हो सकता है। आगे देखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम कर रहा है। लेकिन जब ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करेगा तो सीधी सी बात है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। और देखेंगे इसके बाद नॉट भी आ रहा है, देखेंगे इसके बाद नॉट भी आ रहा है, तो ये देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसलिए सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब भी नीड्स होना चाहिए था यहां पर, लेकिन ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। शी नीड नॉट राइट टुनाइट। तो इस सेंटेंस में नीड किसकी तरह काम कर रहा है? ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम कर रहा है। हाँ, एक बात और ध्यान रहे बच्चा आप लोगों के लिए कि जो नीड वर्ड होता है या डेयर वर्ड होते हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब का तो काम करते हैं लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का काम करते हैं। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कभी भी कोई भी चेंज नहीं होता। देखो, बिल में बिल्स नहीं होता, सेल में सेल होता है, सेल्स नहीं होता, बुड का बुड होता है, बुड्स नहीं होता, बुड नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता ना। तो इसी तरीके से नीड और डेयर में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करते हैं। और किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद कभी कोई वर्ब आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देखेंगे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैं आपको स्लाइड भी बोल के जाऊंगा बेहतरीन, और देखेंगे कैसे देखेंगे। अगर मेन वर्ब की बात आती है, यदि मेन वर्ब की बात आती है तो मेन वर्ब की तरह देखेंगे। एक एग्जांपल इधर देखेंगे, यदि मेन वर्ब की तरह काम करता है तो देखेंगे यहां पर देखेंगे सब्जेक्ट के सेंटेंस के आधार पर, सेंटेंस के सब्जेक्ट के आधार पर इसमें चेंज मिलेगा। देखेंगे ये देखो यहां डेयर्ड आ रहा है, इसमें चेंज हो गया क्योंकि यहां ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? मेन वर्ब की तरह। बच्चा, ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। टू टॉक, ट्रेस, बिहाइंड मी। तो इधर देखेंगे यहां डेयर जो किसकी तरह काम कर रहा है और ये इसकी तरह काम कर रहा है, मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। और जब ये मेन वर्ब की तरह काम करे तो इसके तुरंत बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आ सकता है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी आ सकता है। नीड्स और डेयर यदि ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेंगे
तो ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेंगे तो इनकी पहचान ये होगी कि जब ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेंगे तो इनके बाद केवल और केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ सकता है। क्या आ सकता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ सकता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा, और इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इनके बाद आर्टिकल लेकर या कोई भी डिटरमिनर लेकर, अगर लेकर और कभी भी फ्रेज बना लेता है इसके बाद, तो भी ये वाला क्या माना जाएगा बच्चा? सही माना जाएगा, और ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करते हुए नजर आएंगे। ये ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकते हैं उस केस में, मेन वर्ब की तरह भी हो सकते हैं, दोनों तरीके से हो सकते हैं। ये वाला केस तो दोनों जगह से ही होगा। एक और बात, इसके तुरंत बाद नॉट आए, क्या है? इस इन वर्ड्स के तुरंत बाद नॉट आए, इन वर्ड्स के तुरंत बाद नॉट आए, तो नॉट आए तो भी ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करते हैं, तो भी ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करते हैं। तो ये तीन फैक्ट आप लोग ध्यान रखिए कि जब ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करेंगे तो उस केस में इसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, आर्टिकल लेके फ्रेज पिक कर सकता है, नॉट लेता है, और नॉट के बाद में भी ध्यान ये रहे, देखेंगे इसका नॉट के बाद में भी ध्यान ये रहे कि इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। किसका यूज होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। स्पेशल कमेंट तो यही है कि नॉट दे रखा हो तो इसके बाद में कभी भी नॉट दे रखा हो तो कभी भी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं बैठेगा, क्योंकि इस केस में ये डेफिनेट ये हो जाता है कि ये वर्ड ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम कर रहे हैं। ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करेगा तो इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ए प्रोडक्ट लेके फ्रेज पिक कर सकता है, नॉट आता है तो भी ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करेंगे, और इनके बाद फिर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और यहां पर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी ध्यान रखिए नॉट वाली। कैसे ध्यान रखेंगे? कि इन वर्ड्स के बाद अगर नॉट आता है और यहां पर कभी भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बैठी है, इन्फिनेटिव बैठा है, तो बच्चा ये 100% गलत होगा। जबकि मैं आपको ये कहता हूं कि केवल आप अकेली प्रॉपर्टी ध्यान रखिए, ये वाली ऑक्सिलरी वर्ब के केस में सिर्फ आपको ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, और एक छोटी सी प्रॉपर्टी ये ध्यान रखनी है कि इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं होगा। राइट? अगर ये मेन वर्ब का काम करेंगे तो ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित हो सकती हैं, सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित हो सकती हैं, चेंजेस हो सकता है इसमें चेंज कोई भी। कैसे? सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार भी हो सकता है, और सेंटेंस के टेंस के अनुसार भी इनमें चेंजेस हो सकता है। तो ये मेन वर्ब की तरह काम कब करेंगे? देखेंगे जब इसके तुरंत बाद कोई भी ए प्रोडक्ट लेके फ्रेज पिक कर रहा हो, फ्रेज लिखा हो, ए प्रोडक्ट लाइक दैट आर्टिकल हो, या आर्टिकल को रिप्लेस करने का कोई भी पार्ट हो। मैं ए प्रोडक्ट की क्लास लेके जाऊंगा, बेहतरीन होगी, एक्सक्लूसिव बोल के जाऊंगा। एक और चीज देखेंगे, दूसरा केस इनके तुरंत बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बैठा हो तो भी ये सही होगा, क्योंकि किसी भी मेन वर्ब के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो डेफिनेटली सही होगी, मेन वर्ब कोई सी भी हो, मैटर नहीं करती। आगे देखेंगे, एक और देखेंगे, ये इस केस में ये मेन वर्ब की तरह काम करते हैं, और इनमें चेंजेस सब्जेक्ट के अनुसार हो सकता है, और सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार भी हो सकता है, और सेंटेंस के टेंस के आधार पर भी इनमें चेंजेस हो सकता है। राइट? आगे देखेंगे, थर्ड वन में अगर बोल के जाऊं तो, लेकिन एक और चीज ध्यान रखेंगे, नीड और डेयर के तुरंत बाद इनके बाद अगर नॉट बैठा हो तो ये ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएंगे। इस केस में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं बैठेगा, ये चीज ध्यान रहे हमें। थर्ड वन मैंने बोला था कभी भी ये वर्ड्स नाउन का भी काम कर लेते, तो नाउन का भी प्रॉपर्टी देख के चलेंगे। तीसरी स्लाइड देख के चलेंगे, नीड और डेयर। नीड और डेयर दोनों वर्ड्स ऐसे हैं जो कि नाउन की तरह भी काम कर लेते हैं। ये वर्ड्स बच्चा नाउन की तरह भी काम कर लेते हैं। आगे देखेंगे, तो ये नाउन की तरह काम करते हैं, तो कोई बच्चा बोले कि हम कैसे पहचानेंगे? भाई इन वर्ड्स के तुरंत पहले कभी भी कोई भी आर्टिकल बैठा हो, क्या बैठा हो? इन वर्ड्स के तुरंत पहले कोई भी आर्टिकल बैठा हो तो ये वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। इन वर्ड्स के तुरंत पहले कोई भी एडजेक्टिव बैठा हो, ये वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। इन वर्ड्स के तुरंत पहले कभी भी कोई भी प्रीपोजिशन बैठा हो, ये वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाएंगे। तो हमें एक एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि कोई भी आर्टिकल बैठा है, ये वर्ड्स
नाउन कहलाएंगे। कोई भी एडजेक्टिव बैठा है ये वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। इन वर्ड्स के तुरंत पहले कोई भी प्रीपोजिशन बैठा है तो ये वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। इनके एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे ये वर्ड्स दे रखे हैं, सी डेयर्स दे रखा है भाई, देखेंगे ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। देखेंगे ये किसकी तरह काम कर रहा है, मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। देखेंगे ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रहा है, देखो, और इसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बैठी है चैलेंज, टू चैलेंज। जब मेन वर्ब की तरह काम करते हैं तो इनमें चेंजेस कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग, सी डेयर्स टू चैलेंज द ट्रेडिशनल नॉर्म्स। सही है, बेहतरीन है, बिल्कुल भी सही है, सेंटेंस सही है, कोई एरर नहीं है इसमें। आगे देखेंगे, यदि सब्जेक्ट की तरह काम करता है, सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम कर, सॉरी मेन वर्ब की तरह काम करता है तो देखेंगे इसमें चेंजेस हो सकता है। आगे देखेंगे यहां मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, देखो ये देखो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद बैठा है ऑक्सिलरी वर्ब, डज नॉट, डू नॉट, इनके बाद कभी भी कोई वर्ब आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, तो देखो वर्ब की ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है और मेन वर्ब की तरह काम करता है तो इसमें चेंज हो जाता है, लेकिन वो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देखेंगे यहां मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, वहां पर भी मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, और मेन वर्ब की तरह काम करते हैं तो इसमें चेंजेस कर सकते हैं बच्चा। देखेंगे अच्छा, ब्यूटीफुल कंसेप्ट है आप लोगों के लिए। आगे देखेंगे, यदि मैं इसमें एक और चीज आगे बढ़ा के लेके चलता हूं, देखेंगे देखो यहां पर सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होगा। यहां पर देखो ऑक्सिलरी वर्ब है, देखो ये इंट्रोगेटिव बना रहा है ना, एक सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब आती है, तो देखेंगे ये यहां पर कोई भी चेंज नहीं कर सकते, ये भी सेंटेंस सही है। आगे देखेंगे, आई डेयर नॉट, देखो ये भी, देखो ये किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम कर रहा है। इस केस में नॉट, डेयर के बाद, नीड के बाद नॉट बैठा हो तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं बैठा सकते, क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएंगी, और ऑक्सिलरी वर्ब होंगी तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होंगी, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कभी भी अपने बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लेती हैं, राइट। आगे देखेंगे, तो हमें इस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट करना होगा। और कोई बच्चा बोले कि सर एक नाउन का एग्जाम्पल हो जाए, तो देखेंगे नाउन का एग्जाम्पल भी देखेंगे। मैं ऐसे कोई एग्जाम्पल देता हूं, देखेंगे समझेंगे। मैं बोलूंगा आप लोगों से, इधर देखेंगे, देयर इज अ नीड ऑफ there is a need of water supply, there is a need of water supply। सही है, चलेगा, हैप्पी हैप्पी चलेगा। तो देखेंगे यहां पर नीड के पहले क्या आया है बच्चा, आर्टिकल आया है, तो ये डेफिनेटली क्या माना जाएगा, और नाउन माना जाएगा। जब ये नाउन माना जाएगा तो इसके बाद ऑफ आता है, और वर्ब माना जाता है तो इसके बाद इनका यूज होता है। बहुत सारे कंसेप्ट मिलेंगे। अभी नीड और डेयर की थ्योरी के लिए आप लोग इसी को प्रैक्टिस में रखेंगे और देखेंगे, नए सेशन के साथ मेरे साथ जुड़े रहेंगे। और थैंक यू क्लास।